हेलो सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जो है आपका मोशन एंड टाइम। तो आप सभी ने मोशन के बारे में अपनी 6th क्लास में पढ़ लिया था कि मोशन क्या है और ये कितने तरह का होता है। आपने पढ़ा कि मोशन कब कहेंगे किसी ऑब्जेक्ट का कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। मान लीजिए वो अभी टाइम स्टार्ट हुआ तो पहले ए पॉइंट पे था, देन उसके बाद वो बी पॉइंट पे चला गया, टाइम बढ़ता गया, वो अपनी पोजीशन चेंज करता जा रहा है। तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। अब ये मोशन 3 तरह का होता था, हमने 6th क्लास में पढ़ा था। कैसे? एक होता है स्ट्रेट लाइन, एक वो सीधा रन कर सकता है। दूसरा हमने पढ़ा था सर्कुलर, वो गोल घूमेगा। पीरियोडिक मतलब कि अपने आगे पीछे अपनी एक जगह पे वो आगे पीछे घूमेगा, जिसको आप पीरियोडिक पढ़ रहे थे, है ना। ये 3 तरह के मोशन हमने 6th क्लास में डिस्कस कर लिए थे और उन्हीं पे ही ये हमें टेबल फिल करनी है। जैसे सोल्जर होते हैं जो परेड करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं ना, उसी तरह पैडल होता है, जब हम बाईसाइकिल का पैडल करते हैं तो वो कौन सा होता है, सर्कुलर होता है ना। तो ये आपको टेबल्स में फिल करने हैं, बताने हैं कि कौन सा मोशन है इनमें। ठीक है, चलिए, तो ये तो था मोशन एंड टाइम का इंट्रोडक्शन। टाइम क्या है, तो आप सभी टाइम से तो वाकिफ़ हैं, है ना। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्लो और फास्ट क्या है। किसी कब किसी चीज़ को तुम स्लो बोलते हो और कब किसी चीज़ को फास्ट बोलते हो। तो आप कह सकते हो जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ जल्दी जल्दी चेंज हो रही हो। वो एक सेकंड पे ए से बी जा रहा है, फिर अगले सेकंड में बी से सी जा रहा है, पर एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो एक सेकंड में ए से सी जा रहा है और सी से एफ जा रहा है। तो आप बता सकते हो कौन से ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है, कौन सा फास्ट है। तो आप बोलोगे जो आपने बाद में एग्जांपल दिया उसका। क्यों? क्योंकि वो एक सेकंड में 2 से 3 पॉइंट आगे जा रहा है और पहले वाला केवल एक ही पॉइंट आगे जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि स्लो उसे कहेंगे जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करे पर स्लो चेंज करे, है ना। और फास्ट किसे कहेंगे, जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को फास्ट चेंज करे, उसको फास्ट कहेंगे। इसके लिए आप एक छोटी सी एक्टिविटी देख लीजिए। जैसे कि ये देखिए, आपकी बुक्स के अंदर गाड़ियाँ दिखाई गई हैं जो एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। देखिए, अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ियाँ चल रही होती हैं तो आप नहीं बता पाओगे कौन सी गाड़ी फास्ट चल रही है और कौन सी गाड़ी स्लो चल रही है। पर जब एक ही डायरेक्शन में सारी कार्स चल रही हैं, जैसी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो आप बता पाएंगे कि कौन सी फास्ट चल रही है। जैसे कि ए डायग्राम में फिगर पॉइंट 30.1 में आप देख रहे हैं कि गाड़ी जो चल रही है उसमें ब्लू सेकंड नंबर पे है, उससे पहले ये 1 नंबर पे गाड़ी खड़ी हुई है ना। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, देखिए क्या हो गया, है ना। आप देख रहे हैं जो बीच में जो ग्रीन कलर की गाड़ी थी वो आगे आ गई। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन है ना वो फास्ट है और जो सबसे पीछे है ना, वो स्लो है। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये स्पीड स्लो है फास्ट है, इसको हम क्या एक टर्म से डिफाइन नहीं कर सकते जिसमें हम ये बोल दें कि स्लो और फास्ट क्या है। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, स्लो और फास्ट क्या है। ऑफकोर्स आप आंसर बोल रहे होंगे सर स्पीड है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पीड क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों स्पीड क्या। तो ये एक्टिविटी मैंने आपसे बताई, ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्पीड किसे कहते हैं बच्चों। स्पीड का मतलब होता है कि किसी एक गिवन टाइम में, चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे वो 10 मिनट हो, चाहे वो 1 मिनट में हो, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मेरी बात समझना। किसी भी गिवन टाइम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वो उस ऑब्जेक्ट की क्या कहलाई जाती है, स्पीड कहलाई जाती है। यदि कोई ऑब्जेक्ट एक गिवन टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा है, और कोई एक ऑब्जेक्ट किसी गिवन टाइम में बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड क्या है, कम। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका कोई फॉर्मूला है जिससे हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालना चाहते हो तो स्पीड का फार्मूला होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं स्पीड इज इक्वल टू, देखिए ये रहा, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई, स्पीड हो गई।
अब स्पीड भी दो तरह की, अब आपने पढ़ा कि मोशन, जैसे हमने पढ़ा ना, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाया जाता है, जब वो अपनी टाइम के साथ पोजीशन चेंज करे, मोशन में कहलाया जाता है। अब मोशन दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यदि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म है ना, मतलब उसकी स्पीड, या आप यूँ कह सकते हो कि जब कांस्टेंट स्पीड हो तो वो यूनिफॉर्म है, और जब स्पीड कांस्टेंट ना हो तो फिर वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि आप इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, और हम रास्ते में क्या करते हैं, कभी अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, कभी घटा रहे हैं, क्योंकि ब्रेकर्स भी आएंगे। तो हमारी जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि हम एक स्पीड से नहीं चल रहे ना बच्चों। और जब हमारी स्पीड घटने बढ़ने लग जाए तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। पर यदि हम मान लो एक स्पीड से चलें तो वो क्या बोला जाता है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना। चलिए, अब आता है मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब टाइम को नापेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं कि अब तो अब सभी सभी लोगों ने क्लॉक को देखा हुआ है, वॉचेस देखी हुई है। पर आप जानते हो कि पहले समय में घड़ी होती ही नहीं थी, है ना। तो उस समय लोग शैडो से, माने कि छाया से टाइम का क्या कर लेते थे, पता लगा लिया करते थे कि अभी टाइम कितना हो रहा है। और जो जो हमारे एंसेस्टर थे वो कई रात को समय पता लगाने के लिए तारों की पोजीशन से टाइम लगा लिया करते थे। तारों की पोजीशन देख के वो बता दिया करते थे कि अभी रात के इतने बज रहे हैं। और उनको ये भी पता होता था कि अब साल एंड होने वाला है। अब तो हमारे पास कैलेंडर आ गए, पहले कैलेंडर वगैरह भी नहीं थे। तो उस समय क्या होता था कि ये साल एंड होने वाला है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए भी वो एक्सपर्ट थे इन चीज़ों में। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद बच्चों वाचिस आने से पहले, है ना, उनके बाद फिर आने से पहले, अब आप घड़ी का काम समझने से पहले कि वो चीज़ किस तरह से काम करती है, ठीक है ना, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं, है ना। कहता है द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रेदर कॉम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ देम मेक अस सम पीरियोडिक मोशन। मोस्ट ऑफ द वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले चलिए, घड़ी क्लॉक माने की बात करने से पहले हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। चलिए आइए बेटा, ये एक पेंडुलम का एग्जांपल है। इसमें क्या हुआ, एक धागे से एक बॉल, जिसको आप बो बोलते हो, BOB, ये रहा देखो, द मेटलिक बॉल, ये मेटल की बनी होती है, बो बोलते हैं, उसकी बनी होती है बच्चों। और उससे उसको बांध दिया जाता है, ठीक है ना। इसको हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। ये जो A और B लिख रखी है ना बेटा, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जा सकता है, ये इनकी एक्सट्रीम पोजीशन बोली जाती है। क्या बोली जाती है, एक्सट्रीम। और ये जो बीच की है ना O, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं भाई, मीन पोजीशन। तो जब हम O से इसको छोड़ दें और ये A से होता हुआ, है ना, और B से वापस होता हुआ वापस O पे आ जाए, तो हम बोलेंगे भाई एक राउंड पूरा हो गया है ना, वन रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गई। या फिर बी से छोड़े ए पे जाए और ए से वापस कहाँ पे आ जाए, बी पे, तो भी हम बोलेंगे एक रिवोल्यूशन पूरा हो गया। या फिर ए से इसको छोड़ दें और बी से होता वापस ए पे आ जाए, तो हम बोलेंगे इसका भी एक राउंड पूरा हो गया, है ना। तो ये था आपका पेंडुलम। और इस तरह का मोशन आगे पीछे है ना, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी मोशन। देखिए ये रहा, है ना। The to and fro motion of simple pendulum is an example periodic। इसको पीरियोडिक भी बोलते हैं, और दूसरा क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मोशन। अपनी जगह के, अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे घूमना क्या कहलाया जाता है, ऑक्सिलरी मोशन या पीरियोडिक मोशन कहलाया जाता है। ठीक है ना। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपको क्या करना है, एक इस तरह का पेंडुलम बनाना है और आपको 20 कंप्लीट रिवोल्यूशन करवाने हैं। ठीक है ना, 20 कंप्लीट रिवोल्यूशन करवाने हैं। तो आप बताइए उसका टाइम पीरियड क्या है। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो मैंने 20 ऑक्सीलेशन करवाए, ठीक है ना, कितने में, 42 सेकंड में। मान लो 20 रिवोल्यूशन कंप्लीट हुए कितने में, 42 में। तो बताइए उसका टाइम पीरियड क्या है। तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको 42 को डिवाइड कर देना है किससे, 20 से। तो आपका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2.1। इट मीन्स एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, 2.1 सेकंड लग रहा है। इसका टाइम पीरियड आ गया। और इसी से ही फिर धीरे धीरे अपग्रेड हो गई हमारी घड़ियाँ, फिर वॉच आ गई धीरे धीरे इनसे। ठीक है बच्चों।
तो ये था आपका पेंडुलम। अब आता है नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। तो आप सभी जानते हैं टाइम को हम सेकंड में ज़्यादातर मेज़र करते हैं, अदरवाइज़ इसकी यूनिट मिनट भी है, हम बोलते हैं कितनी मिनट हो गई है। इसकी यूनिट आवर भी है ना, हम बोलते 2 घंटे हो गए हैं। तो टाइम की तो यूनिट आप सब याद रखेंगे, सेकंड है, मिनट है और आवर है। स्पीड की क्या है, तो स्पीड की भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, मीटर पर सेकंड भी है ना, मीटर पर मिनट भी है और किलोमीटर पर आवर भी है ना। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि कोई गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो आप बोलेंगे सर 1 घंटे में वो कितनी दूर चली जाती है, 50 किलोमीटर चली जाती है। मैं आपसे बोलूँ कि एक ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, तो उसकी स्पीड क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 आवर में 80 किलोमीटर चली जाती है। ये इसकी क्या है, स्पीड। तो याद रखना, जिस पे पीछे किलोमीटर पर आवर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मीटर पर मिनट या मीटर पर सेकंड हो, तो वो बेटा क्या है, आपकी स्पीड है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, मेजरिंग स्पीड। अब स्पीड को मेजरमेंट करने के तरीके आते हैं, ये बच्चों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। तो बच्चों एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा मोशन किसे कहते हैं, हमने पढ़ा जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने टाइम के साथ पोजीशन चेंज करे उसे मोशन कहते हैं। स्लो और फास्ट कब होता है मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक गिवन टाइम के अंदर अपनी ज़्यादा पोजीशन जल्दी जल्दी चेंज करे तो वो फास्ट है, और यदि वो धीरे चेंज करे तो वो स्लो है। ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा मोशन 3 तरह के थे, स्ट्रेट लाइन था, सर्कुलर था, पीरियोडिक था। पीरियोडिक को हम ऑक्सिलरी मोशन भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्पीड क्या है, तो हमने पढ़ा कि एक एक आवर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी क्या बोली जा सकती है, स्पीड। स्पीड का हमने फार्मूला पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम। फिर हमने पढ़ा मोशन 2 तरह के होते हैं, एक नॉन यूनिफॉर्म और एक यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जब स्पीड चेंज ना हो। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, जब स्पीड चेंज हो जाए। फिर हमने पढ़ा सिंपल पेंडुलम क्या है। सिंपल पेंडुलम के लिए हमने देखा कि किस तरह से सिंपल पेंडुलम बनाया जाता है, कि एक बॉब होता है, मेटलिक बॉब होता है, उसको एक धागे से बांध दिया जाता है और उसकी एक्सट्रीम पोजीशन बनाई जाती है और उसकी एक मीन पोजीशन बनाई जाती है। तो ये बॉब है, इसी से ही आगे चल के फिर घड़ियाँ बनी। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। टाइम की स्पीड हमने पढ़ी, स्पीड सेकंड में भी नापा जाता है, मिनट में भी मेजर किया जाता है और आवर में मेजर किया जाता है। ठीक है भाई। और फिर स्पीड हमने पढ़ा, स्पीड के लिए हमने बताया किलोमीटर पर आवर भी चलता है, मीटर पर मिनट भी चलता है, मीटर पर सेकंड भी चलता है। यदि आपसे पूछा जाए कि 50 किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब कि क्या हुआ, तो आप बोलोगे कि 60 मिनट में 50 किलोमीटर चला जाता है। तो ये हमने पढ़ा बच्चों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ स्पीड, जिसमें आप लोग ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे स्पीड को नापने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।